तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। नीचे द्विघात बहुपद आपको दिए गए हैं, ये आपको इनके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। यहाँ पर द्विघात बहुपद आया और शून्य का आया, तो सबसे पहले समझ लेते हैं द्विघात बहुपद क्या है और इसके शून्य क्या हैं। इनको समझ लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इन प्रश्नों को करेंगे। बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या मैंने बताया, द्विघात बहुपद की बात यहाँ पर आ रही है। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो देखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशंस हैं इसी के रूप के दी हुई हैं। देखो स्क्वायर है, ये इसी रूप में दी हुई हैं। ये आपको इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद दे दी जाएगी। और आपको ए बी सी दिख रहा है ना, तो जहाँ पर आपको देख लेना है ए बी सी क्या है। ये जहाँ ए बी और सी क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक यानी कोई नंबर होंगे, ठीक है। इसकी जगह पर कोई नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ नंबर दे दिए गए, 2, 8, 4, 1, मतलब इस तरीके से नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात आती है शून्यकों की। मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है कि इसके, मान लीजिए इसके शून्यक हमारे, देखो एक द्विघात समीकरण है, मान लीजिए इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। सपोज कीजिए ये द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तब अल्फ़ा और बीटा में जो संबंध होगा ये आपको याद कर लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए ये शून्यक हैं, शून्यकों का योग बराबर -b/a ये होता है, ये ठीक है। और एक और है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। और ये एक आपको दो ये फार्मूले याद कर लेने हैं। ये आपको कब मदद करेंगे पता है, ये मदद करेंगे जांच करने में। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, देखिए क्या बताया गया, सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सत्य कथन सिद्ध करना, जांच करनी होगी ना, तभी हम इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखिए अब प्रश्नावली को पढ़ते हैं। ये आपको पता है ना, अल्फ़ा और बीटा ये पहला शून्यक है और बीटा दूसरा शून्यक होगा, ठीक है। पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक आपका अल्फ़ा है, पहला शून्यक अल्फ़ा और दूसरा शून्यक बीटा, ठीक है। दूसरा शून्यक बीटा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, देखिए जितनी घात होगी, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक निकलेंगे। जैसे कि ये द्विघात है तो इसके जो शून्यक निकल सकते हैं वो 2 निकल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 कर देता, यानी कि घात 3 होती, त्रिघात बहुपद होती तो उसके 3 शून्यक, 4 घात बहुपद होती तो उसके 4 शून्यक, ठीक है। अगर तीसरा शून्यक बता दूं मैं आपको, तीसरा शून्यक, तो तीसरा शून्यक भी जान लीजिए। तीसरा शून्यक, जो तीसरा शून्यक होता है उसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर हो गया। जो होगा जितना इसमें था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब प्रश्नावली को आराम से करते हैं, बड़ी ही आसानी से सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली पर। देखिए प्रश्नावली हमारे पास 2.2 है। इसका पहला पार्ट क्या है देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया गया है, हमें इनके शून्यक निकालने हैं। देखिए शून्यक निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। देखिए x² का कुछ नहीं, देखिए गुणांक क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको पहले स्टेप में इसकी इससे गुणा करके देखना है। देखिए 1 की 8 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तब आपको क्या करना है, आपको कुछ 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 8 आए, जिनकी गुणा करें तो कितना आए, 8 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो -2 आए। पहले स्टेप में इनकी गुणा करनी है। जो यहाँ पर आए, गुणा करने पर जो आए, आपको 2 संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो ये जो 8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो 2 आ जाए। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है। तो 4 दूना कितना होता है, 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। देखिए 4 की 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने संख्या सोच ली हैं।
आपको भी पहले संख्याएं सोचना पड़ेगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है, ये 2 है। अब इसकी जगह पर आपने दो जो संख्याएं सोची है उन्हें लिखिए। आपने संख्या सोची 4 और क्या सोची 2, तो इनके संग एक्स लगा दो, ठीक है, इनके संग आपको अपने पास से एक्स लगाना है। अब यहाँ पर प्लस या माइनस कोई एक साइन लगेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये माइनस का है, यहाँ पर अगर मैं माइनस का लगा दूंगा तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 8 4 और 2 6 हो जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, क्योंकि प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये उतार लीजिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सिंपल है, बड़ी आसानी से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर आपको यहाँ से देखिए कॉमन लेना है, इन दो जगह पर आपको क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है। एक्स क्या कॉमन क्या होता है, जो दोनों तरफ होता है वही कॉमन होता है। यहाँ से एक्स चला गया, एक्स बचा, यहाँ से एक्स तो चला गया, सिर्फ 4 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, आपको यहाँ से कॉमन मिलेगा प्लस का 2, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर से चला गया 2, तो एक्स बचा, माइनस से माइनस लगा दो, 2 को 8 से भाग दो, 2 चौको 8 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो आपने कॉमन लिए हैं ना, इनको एक साथ लिख लेना है। ये कॉमन लिए मैंने, इनको एक साथ लिख लिया। अब ये 2 बार हैं, इनको एक बार लिख लो। अब ये देखिए पूरी की तरह से गुणनखंड के रूप में आ गए हैं, इनका गुणनखंड मैंने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इन एक एक को करके 0 के बराबर डालना है। पहले इसको 0 के बराबर डालना है, आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, पहला शून्य मिल जाएगा। उसके बाद इसको 0 के बराबर डालना है तो आपको दूसरा शून्य मिल जाएगा। तो लिख दीजिए कि यदि x प्लस ये 2 है, इसको 0 के बराबर डालते हैं तो x बराबर मुझे मिलता है -2, ठीक है। ये वाला आपका शून्य का अल्फ़ा होगा, और जब आप इस वाले को x - 4 को 0 के बराबर डालते हो तब आपको मिलता है x बराबर 4। ये है आपका बीटा है, ठीक है। तो 2 शून्यक आ गए आपके पास, 2 शून्यक। कौन कौन से शून्यक है, पहला आपको मिला -2, दूसरा आपको मिला 4, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताया गया है क्या, इसके बाद आपको बताया गया है सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सत्यता की जांच भी कर लेंगे, तो यहीं पर मैं आपको करके दिखाता हूँ जांच कैसे करनी है, बड़ी ही आसानी से। जस्ट आपको वो मैंने जो फार्मूले बताए थे वो याद होने चाहिए। देखिए पहले हम अब यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। आप केवल जांच भी लिख सकते हैं पेपर में। देखिए सत्यता की जांच करने के लिए पहला मैंने फार्मूला क्या बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यही तो मैंने पहले फार्मूला बताया था। देखिए मैंने ये बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो इसी को देखेंगे पहले हम। तो देखिए अल्फ़ा कितना निकल के आया है, इसमें रखिए, मान रखिए अल्फ़ा कितना है, -2 है, प्लस है, प्लस लगा दो, बीटा कितना है 4 है, माइनस लगा, बी कितना है बी। अब बी कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल यहाँ से मिलेगा। मैंने बताया ना पहला वाला जो x² का घात होगा वो a होगा, ठीक है। इसकी तुलना आप जब करोगे ना, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण है इसको लिख लीजिए, x² - 2x - 8, ये मुझे दिया था। इसी से आपको ABC निकालने हैं। देखिए इससे आप ABC कैसे निकालोगे, जो x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, x² का गुणांक a होता है, ठीक है। a बराबर 1 हो गया। अब b बराबर देखिए, b ये वाला है, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ठीक है। b कितना है, -2 है, और c कितना है, -8 है, ठीक है। इस तरीके से पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, तीसरा वाला c होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा तो b मैंने अभी निकाला, b कितना है, -2 है, तो -2 लिख दीजिए, बटा लगा दो। a कितना है, a देखिए a कितना मैंने अभी निकाला, 1 निकाला। अब इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, दोनों तरफ बराबर ही आएगा, देखना -2 है प्लस का, तो यहाँ पर घटाओगे कितना आएगा, 4 में से 2 गया, 2 बचा। अब देखिए माइनस कितना हो गया, प्लस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 बराबर कितना आ गया, 1 को 1 से भाग दो कितना आएगा, 2। तो देखिए क्या आ गया, हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया। अब ये जब दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही हुआ है, तो 2 बराबर 2 हो गया, तो इस तरीके से जांच भी हो गई। तो अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसको भी नोट करते हैं इसको भी बड़ी सिंपल आसानी से करेंगे। 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले स्टेप में क्या कहा था, आपको यहाँ पर गुणा करके देखनी है। 4 की 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4। तब आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 4 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं ये वाला आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए,
तो 2 दूना 4, देखो 2 की 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, और 2 2 को जोड़ोगे तब भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इन संख्या को मैंने सोच लिया है। अब पहला जो लिखा होता है उसको वैसे ही लिखना है, ये चिन्ह लगा हुआ है भाई लगा दो। अब इसकी जगह पर जो आपने संख्या सोची है वो लिख दो। आपने 2 और 2 सोचा है, एस एस लगा हुआ है तो एस के संग लिख दो। अब यहाँ प्लस लगाया कि माइनस, अगर यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा तो ये, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए प्लस लगाऊंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। हमको तो 4 चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाऊंगा कि मेंटेन भी करना होता है ना। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको उतार दो 1। अब यहाँ से इसके बाद कॉमन लीजिए, देखिए 2 यहाँ पर भी है तो आपको यहाँ से कॉमन लोगे, 2s मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ से 2 चला गया, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर से 2s थे, 1 चला गया, 1 बचा। यहाँ पर से 2s तो चला ही गया, सिर्फ 1 बचा है। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो मैं 1 ले लेता हूँ कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन लेने पर यही आपको प्राप्त होगा। अब इस चीज़ को कॉमन वाले को एक साथ लिखना है। ठीक है, एक साथ लिख लेना है, और ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 के बराबर डालना है। तो यदि आप 2s माइनस 1 इसको 0 के बराबर डालोगे तब आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और s बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। तो आप देख सकते हैं s का मान ये अल्फ़ा मिल गया। अब आप दूसरे को डालिए, यदि इसको भी डाल सकते हैं आप, 2s माइनस 1 इसको भी 0 के बराबर डालोगे तो कितना आएगा, देखते हैं, ये भी इतना ही आएगा, s बराबर 1/2। देख लीजिए ये भी इतना ही आया है, तो ये बीटा हो गया। ठीक है, आप चलिए जांच करते हैं, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो जांच यहाँ पर लिखिए, जांच पहला क्या था मैंने बताया था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो ए बी से पहले निकाल लो। देखो ए पहला वाला जो है ये ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, तीसरा वाला सी होता है। तो यहाँ से आप रख सकते हैं मान, देखिए चूकी करके लिख लो। ए बराबर कितना है, देखो ए बराबर 4 है। ठीक, बी बराबर कितना है, बी बराबर -4 है, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। सी बराबर कितना है, 1 है। अब इसमें आप लिख रखिए, देखिए अल्फ़ा की जगह पर मैंने अभी क्या निकाला, 1/2। देखिए ना, अल्फ़ा निकला 1/2, प्लस बीटा भी 1/2 निकला, माइनस लगा दो, बी कितना है, देखो बी -4 है, बटा ए भी 4 है। अब आप इसे जब जोड़ोगे तो नीचे एक जैसा है, दिख रहा है, हाँ देखिए ये नीचे एक जैसा है, ऊपर ये जुड़ जाएगा। सोल्व करना है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सोल्व करना आना चाहिए बच्चे। फिर यहाँ पर देखिए ए के कितना हो जाएगा, 2/2, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर 4/4 है तो ये भी कट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 1 आ गया। तब ये तो बराबर आ गया। अब जब ये बराबर आ गया तो ये हमारे पास जांच हो गई है, सही हुई है, मैंने क्वेश्चन भी सही किया है। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी भी जांच कर सकते हैं। मैंने दूसरा भी सूत्र बताया था। दूसरा सूत्र क्या बताया था, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर C/A। मैंने ये भी बताया था, इसमें भी आप रखकर देख सकते हैं। ये इसी में आप रखेंगे तब भी बराबर ही आएगा। देखते हैं कैसे। देखिए अल्फ़ा मैंने 1/2 निकाला, ठीक है, एक में ही कर लीजिए। शून्यों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसमें रख के चेक कर लीजिए, बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। इसमें रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, रखना चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। बीटा मैंने अभी निकाला, कितना निकाला, 1/2। सी कितना आया, सी देखिए 1 आया, 1/A कितना आया, ए 4 आया। अब यहाँ पे 1 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2 की आमने सामने, तो देखिए ये भी बराबर आ गया। तो ये भी बराबर आ गया, यानी कि जांच हमारी सही हुई है। तो अगले क्वेश्चन को करते हैं बड़ी ही आसानी से। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं मार्क कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इस बोर्ड एग्जाम में आने की हाईली चांसेस है। प्लीज़ इसको कंप्लीट कर लेना, ध्यान से देखना। ये भी ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, 6x² - 3x, इस तरीके से पहले नोट करते हैं, उसके बाद ही करेंगे इसको। ये हमारे पास तीसरा है, क्या है, 6x² - 3 - 7x। ये थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सेपरेट करके नहीं लिखा है। ये सेपरेट करके नहीं लिखा है, थोड़ा इसको सेपरेट करके लिख लो। देखिए 6x², ये 7x इधर लिख लो, क्योंकि ये बहुपद के रूप में लिखना पड़ेगा ना इसको। अब ये सही हो गया है, अब सही लिखा हुआ है, ये मैंने सही लिख लिया है। अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसकी पहले आप इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6×3 = 18। तब आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 18 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 7 आए। तो बताइए कितनी है, 9 दूना 18। 9 की 2 से गुणा करोगे 18 आएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, संख्या मैंने सोच ली है।
तो इसकी जगह पर जो संख्या है सोचिए वो लिख दो। आपने सोचा 9 और 2 एक्स में लिखा हो तो एक्स में भी लिख दो इसको। अब यहाँ पर प्लस लगाऊंगा या माइनस, मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि ये 7 आ जाएगा तभी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाऊंगा तो 9 2 11 हो जाएगा, मुझे 7 ही लाना है, ठीक है। अब आप यहाँ से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है मुझे, तो यहाँ से चला गया 3 दूना 6, 3 तियाँ 9। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 मिलेगा, तो यहाँ पर भी इतना ही बचा है। देखिए कॉमन वाला कॉमन के साथ लिखना है, ठीक है। अब ये 2 बार है, ये से एक बार लिख लेना है, देखिए ना ये 2 बार लिखा हुआ है ना, इसको एक बार लिख लो। अब बराबर डालिए 0 के, यदि ये आपके पास 3x + 1 है, इसको पहले 0 के बराबर डालोगे तब आपको मिलेगा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/3, तो ये अल्फ़ा आ गया। अब इधर ही आप इसको भी 0 के बराबर डालेंगे, जब 2x - 3 को 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तब आपको x बराबर 3/2 मिल जाएगा। ये आपको बीटा मिला है, क्या मिला है आपको, बीटा। ये अल्फ़ा मिल गया, ये बीटा मिल गया। अब आप जांच कीजिए, जांच उसी पैटर्न से होनी है, कोई चेंज नहीं है, वैसा ही होना है, कुछ अलग है नहीं। जांच में पहले क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। मैं एक ही करूँगा, आप दो की कर सकते हैं, मैं एक ही करूँगा। देखिए इसी को लेना है, अल्फ़ा कितना है मेरा पास, माइनस का 1/3 है, प्लस बीटा कितना है 3/2। अब देखिए यहाँ पर इतना ही है ना, हाँ ये ठीक है। आगे देखिए b कितना है, b यहाँ से देखिए ए बी यहाँ से मिलेगा, देखो a, ये b और ये c। a कितना है 6 है, और b हमको b चाहिए ना, माइनस लगाए तो माइनस लगा दो, b चाहिए मुझे, b कितना है -3 है, देखिए ऊपर समीकरण में। और a देखिए मेरा कितना है 6, तो 6 लिख दो, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 2 की इधर गुणा हो जाएगी, -2 + 3 तियाँ 9 बटा 3 दूना 6, ये माइनस प्लस हो गया तो 3/6। आप इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लो, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मेरा ध्यान नहीं रहता है कैमरे पर, तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चलता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट में बताना दिख रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर -2 और 9 कितना बचेगा, यहाँ पर 7/6 बराबर 3/6, तो ये बराबर आ गया कि नहीं, बराबर आ गया, बराबर तो आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, हमारे ख्याल से तो बराबर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओ सेट यार, यहाँ पर मुझे मैंने कर दिया, ये तो गलत लिखा था ना, मैंने इसको मान लिया यार, दिक्कत हो गई। ये पहला इसमें आपको देखना है ना, इसमें a ये है, b ये है और ये c ये है, गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है, मैंने इसको देख लिया, इसको देखना था क्योंकि गलत लिखा हुआ है, तो मान भी चेंज हो गया ना। तो इसमें a आपको लिखना है 6, तो ये गलत हो गया, आप थोड़ा सिंपली अपने आप खुद से कर लेना। यहाँ पर मैं चलो करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया, मैंने तो ये तो गलत लिखा था ना, मैंने उसको पहले सही किया। अब सही किया तो मुझको इस यहाँ पर देखना था, तो यहाँ पर मैंने कर दिया, ये मिस्टेक हो गई, दिस इज़ माई मिस्टेक, सॉरी गाइस। यहाँ पर फिर से करते हैं, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a, तो इसमें हम रख करके देखते हैं। तो कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी होगी, सबसे मिस्टेक होती है, कोई बात नहीं है इसमें। देखिए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा आपका देखिए, अल्फ़ा आपका -1/3 है, प्लस बीटा कितना है 3/2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का b देखिए यहाँ पर कितना है, -7, तो ये देखिए -7 लिख दिया मैंने, बटा a कितना है, a 6 है, ठीक है 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैंने अभी सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पर कितना आया था इसका 7/6 आया था, तो 7/6 लिख दो, यहाँ पर माइनस प्लस, तो ये 7/6 है, तो ये देखिए बराबर आ गया, ठीक है। कभी कभार मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ये बराबर आ गया, तो इस तरीके से ये जांच हो गई, ठीक है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, बड़ी ही आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। 4u² + 8u, क्या है 4u² + 8u, ठीक है 4u² + 8u। चौथा है 4u² + 8u, ठीक है, ये है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरी तरीके से द्विघात, फोकस कर ले, ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आप 0 के बराबर डाल सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। जब ये पूरी तरीके से द्विघात बहुपद नहीं है तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तब आप डायरेक्ट इसको 0 के बराबर डाल सकते हैं। तो लिखे यहाँ पर, जब ये 4u² है ना, 4u² + 8u, इसको डायरेक्ट 0 के बराबर डाल रखे, आप जब रखोगे इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा क्या, 4u कॉमन मिलेगा,
तो यहाँ से आपका क्या बचा, खाली u बचा प्लस 4 दूना 8, 2 बचा, ये 0। यदि ये 4u को 0 के बराबर डालोगे जब आप, तब आपको u बराबर क्या मिलेगा, 0/4, यानी कि u बराबर मिल गया आपको 0। कितना मिला, 0। ये अल्फ़ा आ गया, यहीं पर आप दूसरा कर लो। यदि अब इसको डालिए u + 2 = 0, तो आपको u बराबर मिलेगा -2। ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा निकल आया। अब जांच आप खुद कर लीजिएगा, मैं करूँ कि नहीं करूँ, चलो कर देता हूँ इसको मैं, फिर आपको हो गया नहीं हो नहीं रहा है, आप कर नहीं रहे हो। अगली वाली मैं जांच नहीं करूँगा, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज ये लास्ट में बता रहा हूँ जांच करना, आपको मैं बता चुका हूँ ना, 3-4 बार बता चुका हूँ। चौथा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर आप जांच करता हूँ। जांच क्या था, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। इसमें आप रखिए, देखिए अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस माइनस b कितना है, देखिए ये a है, ये b है और ये c है। तो b कितना है 8 बटा a कितना है 4। तो यहाँ पर से घटाएंगे तो कितना आएगा -2। ये 4 दूना 8, कितना आ गया -2। हो गया, सिंपल था, बराबर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं पर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, आराम से हो जाएगा। इसको मैं यहीं पर करा देता। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया ना, पाँचवा है। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो क्वेश्चन 5 जो है दिख रहा है आपको कि नहीं। क्वेश्चन 5 है t² - 15 है। ये भी पूरी तरीके से बहुपद नहीं है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ही सिंपल है। t² - 15 है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब इसको 0 के बराबर डाल दो, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना द्विघात बहुपद पूरी तरीके से नहीं है, ये पूरा द्विघात बहुपद नहीं है, तो डायरेक्ट आप 0 के बराबर डाल सकते हैं। तो ये t² - 15 है, इसको 0 के बराबर डालोगे तो कितना आएगा, देखिए t² माइनस का 15 होता जाएगा प्लस का 15। तो यहाँ पर t बराबर, ये स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा दो, अरे यार ये क्या कहते हैं मैंने, चलो दोबारा लिख दिया मैंने बार। तो ये स्क्वायर हटा लो, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं t बराबर ± √15, क्योंकि ये जो अंडर रूट की संख्या होती है ना वो प्लस माइनस दोनों में होती है। यानी कि कह सकते हैं हम कि अल्फ़ा और बीटा इसके आ गए, कितने आ गए, देखिए अल्फ़ा और बीटा आ गए। यहाँ पर अल्फ़ा बराबर आ गया, एक बार प्लस ले लीजिए तो अल्फ़ा मिल जाएगा, एक बार माइनस ले लीजिए तो बीटा मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने अल्फ़ा बीटा इसके भी शून्य निकाल दिए। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ये 6 है ना, तो इसको भी हम देख लेते हैं। 3x² - x - 4, ठीक है, इसको भी करते हैं बड़ी आसानी से। 3x² - x - 4, ये कौन सा है, 5, छठा है, ठीक है छठा है। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 3 चक्कू कितना आ गया 12। तब आपको दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 1 आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तब 1 आए। तो 4 3 12, 4 की 3 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लो 3x² माइनस का, यहाँ पर आपने कौन सी संख्या सोची है, 4 सोची है और 3 सोचिए, इनको x में लिख लो क्योंकि x में है। अब यहाँ पर प्लस लगाना है, आपको माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि आपको 4 में से यहाँ पर प्लस लगाओगे ना तो घट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो सही रहेगा, ठीक है। ये -4। अब यहाँ से कॉमन देखिए क्या है मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ 4, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो 1 कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं जब मिलता है तो 1 मिलता है कि नहीं। अब इसके साथ इसको लिख लो, कॉमन वाला जो किया उसको एक साथ लिख लो, और ये 2 बार है, इसको 2 बार है, इसको 1 बार लिख लो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब 0 के बराबर डालोगे, तो यदि x + 1 ये वाला, इसको 0 के बराबर डालोगे तब आपको x बराबर -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1, जो कि अल्फ़ा होगा, ठीक है, अल्फ़ा होगा। जब यदि लिख दो, यदि 3x - 4 को 0 के बराबर डालोगे तब आपको क्या मिलेगा, x बराबर 4/3 मिलेगा। ये बीटा होगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। आप जांच खुद कर सकते हैं, ठीक है, जांच आप खुद कर सकते हैं। अब बताओ क्या करूं मैं, जांच मुझे करवानी पड़ती है, बाद में कुछ कमेंट आते हैं, अरे जांच करवा दो सर, जांच करवा दो, तो करवा देते हैं। चलो, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा मैंने निकाला, अभी देखिए -1 + बीटा 4/3। b कितना है, b यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए a b और ये c। a कितना है, नहीं b चाहिए ना मुझे भी, -1 है, ठीक है, ये माइनस पहले से ही है तो माइनस लगा दो, माइनस का b जो है 1 है। a कितना है, a देखिए 3 है, तो यहाँ पर इसके बटे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखते हैं, सॉल्व करना आता होगा ना।
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। देखिए बराबर आ गया। अब बराबर आ गया तो हमारी जांच सही हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या था, हमको द्विघात बहुपद दी गई थी, लेकिन इसमें हमको ज्ञात करना है। इसमें ये शून्यक दिए गए हैं, ये पहला वाला शून्यक है, दूसरा शून्यक ऐसे दिए गए हैं। ये शून्यकों का देखिए, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये पहला वाला जो दिया गया है, ये शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, और ये दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल, देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा दिया है। करते हैं इसको भी, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जैसा एक क्वेश्चन होगा वैसे ही सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो मैं पहले एक को करा देता हूँ, पहले वाले को। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ, दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। तो दूसरे का पहला क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1/4 -1। आप बुक को उठा करके देखेंगे, यहाँ पर जब बुक को आप उठा कर देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि शून्यकों का योग, देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ये दिया गया है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग यानी लिख दीजिए यहाँ पर, दिया है, क्या लिखना, दिया है, क्या दिया है, देखो शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का योग ये पहला 1/4, ठीक है, ये शून्यकों का योग दिया है, और आगे दिया गया शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये है, देखो पहला वाला जो होगा वो शून्यकों का योगफल होगा, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी पहला वाला अल्फा प्लस बीटा होगा, दूसरा वाला अल्फा बीटा होगा, तो गुणनफल, इनका गुणनफल, दूसरा वाला गुणनफल, पहला वाला योगफल। देखिए पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा बीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या लिखना है, द्विघात बहुपद। क्या लिखना है आपको, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद लिखने के लिए जस्ट आपको एक चीज़ याद कर लेनी है, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपको याद करना है। ये द्विघात बहुपद का होता है। ठीक है, जब आपको शून्यकों का योग दिया जाए, शून्यकों का गुणनफल दिया जाए और आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाए, तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, ये समीकरण याद कर लेनी है और इसमें आपको मान रख देना है। ठीक है, आज डकारें बहुत आ रही हैं। देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1/4 है, लिख दो, और x है तो x भी लगा दो, प्लस अल्फ़ा बीटा देखिए कितना है, -1 है। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कि x², ठीक है, माइनस x की 1 से गुणा होगी तो x आ जाएगा, बटे में 4 है, प्लस माइनस -1। अब गुणा देखिए क्या है, बटे वाला जो है था, बटे वाला ये इससे भी करेगा और ये इससे भी गुणा करेगा। देखिए 4 की x से होगी, कितना हो जाएगा, 4x², और ये माइनस का x, 4 की 1 से गुणा कर दो 4, और ये नीचे वाला जो होता है ना उसको हटा देते हैं। गुणा करने के बाद ये अपने आप हट जाता है, क्योंकि 0 के बराबर डालोगे तो ये 0 हो जाएगा सिंपली। तो ये द्विघात बहुपद है। क्या आ गया, ये द्विघात बहुपद आ गया। देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, √2 1/3। तो पहला वाला क्या दिया गया देखते हैं, ये दिया गया दूसरा √2 1/3। ठीक है, इसको छोटा छोटा करते हैं, बहुत पेज खराब हो चुके हैं मेरे। देखिए पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया, अल्फ़ा बीटा। देखिए पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, दूसरा वाला अल्फ़ा बीटा होता है, उसमें दिया गया है एक्चुअली। अब आपको सूत्र याद होगा ना द्विघात बहुपद का। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये है। तो इसमें आप मान रखिए, देखिए x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2 है, और x लगा हुआ है, प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 है। तो ये 3 जो है ना, इससे भी करेगा और इससे, दोनों से, 3 इससे गुणा करेगा तो 3x², 3 इससे गुणा करेगा तो 3 √2x, और ये +1। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का तीसरा है 0, √5। 0, √5। तो इसमें पहला वाला जो दिया गया है वो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फ़ा प्लस बीटा 0, और दूसरा वाला अल्फ़ा बीटा दिया गया है √5।
इसी में रखिए, इसी में क्या था, एक्स स्क्वायर है पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से सोल्यूशन डालना है, उसके बाद करना है देखो एक्स स्क्वायर माइनस है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, और ये एक्स है प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, √5। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर 0 की 1 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ √5 बचा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब करते हैं अगला वाला जो चौथा है, उसको भी यहीं पर हम निपटा देते हैं, दूसरे का चौथा। ठीक है, क्यों फालतू में पेज बर्बाद करो जब इसमें हो जाएगा। IV कितना है, 1,1, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं क्या करूँ इसके, बताओ क्या करूँ, इतने सिंपल ही हैं। पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से, दूसरा वाला अल्फ़ा बीटा, देखो दोनों एक ही एक दिए गए, अल्फ़ा प्लस बीटा भी एक दिया गया, अल्फ़ा बीटा भी एक दिया गया है। फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और ये सॉरी एक्स बाहर है, प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, यही है ना, इसमें आप मान रखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया, 1, और ये अल्फ़ा बीटा भी 1 है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा x + 1, तो ये भी आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है। हाँ, ये तो पूरा भर गया भैया। इसको देख लेते हैं B, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका मैं इंपॉर्टेंट एक और बता देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, माइनस का 1.4 कामा 1.4। ठीक है, सिंपल है। क्या भैया, दूसरे का 5वां, माइनस का 1/4 कामा 1/4। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर पहला जो है, वो जो पहला वाला जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला जो है शून्यकों का योग दिया गया है, माइनस का 1/4। दूसरा वाला होता है अल्फ़ा बीटा, पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फ़ा बीटा, कितना 1/4। तो सोल्यूशन अब यहाँ से आप फार्मूला में रखो। फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसमें रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1/4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे चल के, ये माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस 1/4। सॉल्यूशन कर रहा हूँ जस्ट मैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स की गुणा होगी x/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस नीचे क्या है, एक जैसा है, नीचे एक जैसा है, नीचे एक जैसा है, और ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसकी इससे गुणा कर दोगे जब आप, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक की इधर गुणा करोगे तो x + 1 आएगा। तो ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। चलो सिंपल है, इसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, बड़े क्वेश्चन को करते हैं BI, छठा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 4,1 है। इसका जो पहला वाला है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, दूसरा वाला है अल्फ़ा बीटा है। ठीक है, फार्मूला में रखो। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। बार बार फार्मूला लिखना है, आपको भी लिखना है, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी, याद भी हो जाएगा साथ ही साथ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4 है, एक्स लिखा हुआ है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1। देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से भी आंसर हो गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, बहुत ही ज़्यादा इजी थी। मैंने आपको पूरा का पूरा जितना भी था सब कुछ समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।